प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के नवीन पदों का सृजन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में अघोषित विद्युत कटौती एवं समय पर कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती अनीता जाटव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र हिंडौन के चिकित्सालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डॉक्टर शिखा मील बराला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चोमू में संचालित टोल नाकों पर स्थानीय निवासियों को निःशुल्क पास जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से जोधपुर में नाबालिग के साथ अमानवीय अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों में संवेदकों द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री रोहित बोहरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में श्री जाकिर हुसैन गैसावर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मकराना में खानों का चौड़ान बढ़ाने तथा स्ट्रिप ऑफ लैंड की सीमा अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में कस्टोडियन भूमि के कब्जा धारक किसानों की खातेदारी पट्टे जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश के मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स द्वारा बिना वैधानिक सत्यापन कार्य किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री रोहित बोहरा, जाकिर हुसैन गैसावत, श्री ललित यादव, श्री अशोक कुमार कोठारी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 आज लगभग अंतिम दिन है सत्र का, इसीलिए 295 के प्रस्ताव मैं नामों को तो पढ़ रहा हूँ लेकिन उसके आगे उनके विषय नहीं पढ़ रहा हूँ। कुल लगभग 38 याचिकाएं पेंडिंग हैं। आज 38 के 38 आपके सदन में रखने की अनुमति दे रहा हूं। उनको पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। 38 आज तक के इतिहास में शायद 38 जो है 295 कभी भी न्याय बैकलॉग पूरा आज मेरे अध्यक्ष महोदय 3 विधेयक है भैया, नहीं तो 15 ही आएंगे पर 38 नहीं आएंगे। चलो बैठो, एक ही बात है। अब पढ़ने की अनुमति या पढ़ा हुआ आपके पास उत्तर सबके आएंगे, रिकॉर्ड में सब आ गए। श्री घनश्याम, श्रीमती अनीता बदेल, श्री लक्ष्मण राम, श्री रामस्वरूप लांबा, श्री गोपीचंद मीणा, श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री मनोज कुमार सादुलपुर, श्री बहादुर सिंह, श्री चेतन पटेल कोलाना, श्री देवी सिंह शेखावत, श्री हरि सिंह रावत, श्री विनोद कुमार, श्री छोटू सिंह, श्री मोतीराम, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़, श्री भगवान राम सैनी, श्री भाचन टाकड़ा, श्री शंकर सिंह रावत, श्री श्रवण कुमार, श्री ताराचंद, श्री हंसराज मीणा, श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री हरलाल सहारण, श्री श्रीचंद कृपलानी, श्री चंद्रभान सिंह चौहान, श्री गोविंद प्रसाद, श्री राजेंद्र, श्री फूल सिंह मीणा, श्री कमल लाल, श्री राधेश्याम बैरवा, श्री गणेश राज बंसल, श्री संदीप शर्मा, श्री जबर सिंह सांकला, श्री सुरेश गुजर, श्री ललित मीणा, श्री पूसाराम गोदारा, श्री अर्जुन लाल। माननीय सदस्यों के द्वारा दी गई सूचना पड़ी हुई मानी जाएगी। अरे फिर 15 ही आएंगे, फिर मत कहना यानी फिर या तो पढ़ने की अनुमति 15 की होती है या तो 15 या फिर 38 की मैं अनुमति दे रहा हूं 37 की, तो भाई उसको स्वीकार। आज दिनांक 24/3/25 को शून्य काल में बोलने के लिए 47 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा
4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्न अनुसार होगा। जितनी मेरे पास है आज की तारीख में, जितनी वहां पे पहुंची है, सबको आज रिकॉर्ड में लेकर के पढ़ने के लिए रिकॉर्ड में ले ली, पढ़ी हुई मानी जाएगी। आज तक ऐसा शायद मुझे ध्यान नहीं आता। श्री मनीष यादव, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र जयपुर में हो रही चोरी एवं लूटपाट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हाकिम अली खां, फतेहपुर नगर परिषद एवं ऊर्जा विभाग के मध्य बिजली बिल को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में श्री राम साहब वर्मा, राजकीय विद्यालयों में स्टाफ पैटर्न प्रक्रिया के संबंध में श्री गोपाल शर्मा, 25 वर्षों से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स लिमिटेड के कार्मिकों के वेतन और भत्तों के अंतिम भुगतान करने के संबंध में श्री रोहित बोहरा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वो पॉइंट है बाद में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते चरण तो पूरा हो जाए। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते ओलों की भरमार हुई, उससे माननीय फूल सिंह जी और छोटू सिंह जी बैठ करके बात करें, एकदम से आके चारों ओर घेरा मत करें हमारे मंत्री जी का। उसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों में तेज आंधी और ओलों के साथ पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गांव सकतपुर, एदलपुर और विरौंदा में पूरे के पूरे सरसों की और गेहूं की पूरी फसल नष्ट हो गई और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी गेहूं की फसल थी, तेज आंधी और ओलों से पूरी फसल नष्ट हो गई और गेहूं बिल्कुल नीचे लेट गए। उसमें अब पैदावार बिल्कुल नहीं होगी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर हमारे मंत्री महोदय को कहें कि गिरदावरी कराएं। वहां गिरदावरी नहीं हुई है अभी तक। ये 3-4 गांवों में तो 100% फसल की नुकसान हो गया है, क्योंकि वहां पर अभी तक पिछले हफ्ते में वहां था, अधिकारियों से बात हुई, ये कह के आए हम लोग कि भाई वहां गिरदावरी हो, अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य, मैं सदन से बाहर भेजूंगा। 10 बार कहा है खड़े होकर के बात करना जब बात चल रही हो। चलिए आप। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, पूरे राजाखेड़ा में, क्योंकि गेहूं की लॉबी आपके लिए बना रखी है सर, यार ये आपके लिए ना, ये सभी के लिए है, इधर भी ना लॉबी है। बोला मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि पूरी फसल, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। वो उसको 30% नहीं मान रहे, जबकि पूरी फसल में पूरा फसल लेट चुकी है। तो आपसे वापस विनती है कि पूरी राजाखेड़ा तहसील में, मनिया तहसील के अंदर आप इसकी गिरदावरी कराएं, जिससे कि हम किसानों को SDRF के थ्रू पैसा दिलवा सकें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री जाकिर हुसैन गैसावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के स्थगन में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना का मार्बल बहुत ही ऐतिहासिक मार्बल है, जो कि 300-400 साल पुराना मार्बल निकला वहाँ पे, जहाँ पे ताजमहल, विक्टोरिया और देश विदेश के मंदिर जहाँ कई बनते हैं, तो सबसे पहले वैरायटी मकराना मार्बल की होती है, चाहे भगवान की कोई मूर्ति हो या और भी कोई भी हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने RMMCR 2017 में संशोधन कर 16/8/2022 को नियम 8 के अनुसार स्ट्रिप ऑफ लैंड लागू किया था और अभी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने 3 जनवरी 2025 को ये समाप्त कर दिया गया है। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने जो चौड़ान बनाने का आदेश निकाला था, क्योंकि मकरानी काने 90 डिग्री माइनिंग नहीं होती है, वो 60 डिग्री माइनिंग होती है। तो 60 डिग्री माइनिंग होने की वजह से दुकान मालिक के सामने उसकी खुद की जमीन है या फिर सरकारी भूमि है, इसको लेके पूर्ववर्ती सरकार ने 15 गुना ये राशि जमा करा के उनका चौड़ान बनाने का आदेश दिया था।
लेकिन अभी सरकार ने जो ये वापस इसको कैंसिल किया गया है, ये 3 जनवरी 2025 को इसको आदेश को कैंसिल कराए, क्योंकि खाने हमारी भौगोलिक स्थिति से दूसरी खानों से विपरीत है। तो ये अगर करेंगे तो हमारे मकराने को जीवनदान मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से खनन हो रखा है, 60 डिग्री का खनन हो रहा है, और ये आगे की जमीन है वो खान मालिकों की है, और सरकारी भूमि है 15 गुना आप इसका एक्स्ट्रा पीस लेके करवा सकते हैं। और मकराने खानों के अलग से खनन नीति बनाई जाए, क्योंकि मकराने की खाने दूसरी खाने में फर्क है। दूसरी खाने 100 मीटर में 100 मीटर की होती है, और ये हमारे मकराने खानी हमारे जोधपुर दरबार ने हमें मकराने वालों को दे रखी है, जो कि 50-50-100 फुट के पट्टे हैं। तो उसके हम जो प्रदेश के जो खनन नीति होती है उसमें हमारा फॉलो नहीं होता है नियम कानून, इसलिए मकराना की खनन नीति भी अलग से बनाया जाए, और ये इस कानून को वापस लेके, और जो पूर्ववर्ती सरकार ने 16/8/2022 को नियम 8 के तहत स्ट्रिप ऑफ लैंड का आदेश निकाला था उसको लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री ललित यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने नियम 50 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के काम में पूरे प्रदेश में और अलवर जिले में मुंडावर में भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी मशीनरी के द्वारा गलती करी गई और काश्तकार किसान उस बात को भुगत रहा है। किसी के नाम में शुद्धिकरण कर दिया गया, किसी की जाति में शुद्धिकरण कर दिया गया, और किसान आज दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। वो किसान जो पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के साथ हमने इस प्रकार की जाति करी कि वो एसडीएम के पास जाता है, वकील को करता है और आर्थिक नुकसान झेलना उसको पड़ता है। उसके बाद भी उसका वो रिकॉर्ड सही नहीं हो पा रहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के जो मामले हैं उनको ठीक करने का काम किया जाए। आजादी के बाद से आज तक लेकर के कस्टोडियन भूमि के ऊपर जो किसान काबिज है उसको आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। मेरे मुंडावर में, अलवर में बहुत सारी ऐसी जगह जमीनें पड़ी हैं जिन पर किसान काबिज है, लेकिन किसान को आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। संवत 2003 के काबिज काश्तकार सिकमी गैर खातिरदारी के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि उनको हम सरकार के द्वारा कोई कैंप लगा करके और लाभ देने का हम लोग काम करें। आजादी का 75वां महोत्सव हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर जो है कोई कैंप लगा करके और किसान को राहत देने का काम किया जाए। नियमानुसार बात करूं तो भूमि की राशि वसूल कर पट्टे खातेदार को एसडीएम द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन यह कार्य अभी इन दिनों बंद पड़ा है, जिससे किसान चक्कर काट रहा है, एसडीएम दफ्तर में जा रहा है, लेकिन किसान को राहत नहीं मिल पा रही। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं किसान की आय दोगुनी करने की हम लोग बात करते हैं, किसान को फायदा देने की बात हम लोग करते हैं, किसान के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो केवल उस पर हम लोग बात करके छोड़ देते हैं, किसान को फायदा देने का हम लोग काम नहीं करते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और किसान को फायदा देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपके बार बार निर्देश देने के बावजूद भी राजस्व मंत्री सदन में मौजूद नहीं है, माननीय सदस्य अपनी बात उठा रहे हैं। जब बार बार आपने